Hello जी, अस्सलाम वालेकुम. This side is the founder of E-Rising Trainers, Shazam Sanjafri. I hope you all will be doing well. एक दफ़ा आप लोग मुझे काइंडली दोबारा बता दीजिएगा कि क्या मेरी वॉइस और स्क्रीन दोनों एक तो ऑडिबल और विजिबल हैं. ओके. ओके, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी. मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे दूं. मैं E-Rising ट्रेनर्स के फाउंडर होने के साथ साथ एक स्टूडेंट भी हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का. और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने रिसेंटली अपना जो है वो मास्टर्स कंप्लीट किया इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट. और अब जो है मेरा जो इरादा है वो एमफिल की तरफ है. ठीक है. इसके साथ साथ मैं कराची में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज भी देता हूँ. दैट मीन्स कि मेरे नाम पे जो है वो गाड़ियाँ चलती है अल्हम्दुलिल्लाह. कराची में वैन सर्विसेज चलती हैं जो बैंक्स और प्राइवेट फर्म्स वगैरह का जो है वो पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. इसके साथ इंशाल्लाह मैं तीसरा जो है वो अपना जो मेरा सबसे अच्छा और सबसे मेरा जो मोस्ट फेवरेट बिजनेस है वो है परफ्यूम्स का. वो भी इंशाल्लाह मैं विद इन 2 मंथ्स लॉन्च करने वाला हूँ. और ये था मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन. और मैं दूसरा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आप लोगों को E-Rising ट्रेनर्स का. तो E-Rising ट्रेनर्स की इस वक्त आप ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं. और E-Rising ट्रेनर्स जो है वो एक फिजिकल इंस्टीट्यूट होने के साथ साथ जो कि कराची में हम लोग मौजूद हैं. और हम लोग जो है वो कराची में मौजूद होने के साथ साथ हमारी जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन होती हैं. मतलब जितने भी हम कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं. अच्छा, ये थोड़ा सा जो मुझे कह रहे हैं कि हैवी इंट्रोडक्शन या कुछ कितना कुछ कर लिया, वो इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस इसलिए दिला रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आपको क्या कहते हैं कि देयर इज नो नीड फॉर एजुकेशन. एंड आपको जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ स्किल्स पे ही जो है वो डिपेंडेंट रहना चाहिए, उसी में ही पैसा है. नहीं, सिर्फ पैसा नहीं होता, इज्जत भी एक चीज होती है. अगर यहीं में इतने सारे बिजनेसेस करके जो है वो सिर्फ और सिर्फ 12th पास या मैट्रिक पास होता तो ऑब्वियसली आप लोग भी मुझे शायद अनपढ़ समझते हैं, अनएजुकेटेड समझते हैं. तो वो मेरे पास एक रिस्पेक्ट आपके उस फॉर्म में नहीं मिलती मुझे जो एमफिल का स्टूडेंट बताने में मिलती है. ठीक है. ओके. सो E-Rising ट्रेनर्स जो है वो एफिलिएटेड है ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से, टेफ्टा से. टेफ्टा यहाँ जो स्टूडेंट्स पंजाब से हैं वो यकीनन जानते होंगे, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, ये उसका फुल फॉर्म है. इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से. ये 3 एफिलिएशन है हमारे पास E-Rising ट्रेनर्स की. और इसके साथ साथ बस मैं अभी 2 मिनट और आपके लूंगा, उसके बाद सर आ जाएंगे, वो अपना डेमो प्रेजेंट करेंगे. अच्छा, यकीनन आप लोगों को हमारी E-Rising ट्रेनर्स की प्रोफाइल नज़र आ रही होगी यहाँ पे. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं हम डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं. और ऑनलाइन के साथ साथ हम आपको उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी प्रोवाइड करते हैं और वो आपके पास लाइफ टाइम रहती हैं. हमारे पास से जो कोर्सेज हो रहे हैं, अब मैं आपको कुछ तो सर्टिफिकेशन भी दिखा दूं. जस्ट अ मिनट. ये मेरी गलती है कि मैं खोल के नहीं बैठा हुआ था सर्टिफिकेट. मुझे ये था कि मैं आप लोगों को लाइव दिखा दूंगा. ओके. सो ये आपके सामने एक वीडियो प्ले हो रही है. स्क्रीन तो मेरी स्क्रीन तो वैसे ही शो हो रही होगी आपके पास. आप या तो लीव करके दोबारा हैं शहजादी गीत, तो आपको दिखना शुरू हो जाएगी. तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट होता है जो कोर्स के एंड होने पे आपको मिलता है. आप उसके लिए अप्लाई करते हैं सर्टिफिकेट के लिए. सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको आपके असाइनमेंट्स जब कंप्लीट होंगे, जो चेकड होंगे, वो आपको जो है वो फिर दिया जाता है. ठीक है. मैं एक दफा टर्न ऑफ करके दोबारा टर्न ऑन करता हूँ स्क्रीन को, शेयरिंग को. गिव मी अ सेकंड. अब मुझे बताइएगा शहजादी गीत, वैसे तो मेरी तरफ से कोई इशू नहीं था लेकिन फिर भी मैंने दोबारा कर दिया, शायद आपकी तरफ अब हल हो गया हो. तो ये कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट होता है. सर्टिफिकेशंस के बाद हम आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो आपने सीखा है ऑब्वियसली अब उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है. क्योंकि जब भी आप कहीं एज अ फ्रेशर कहीं पे भी आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है. तो जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे, रियल टाइम क्लाइंट्स के साथ, तब तक आपको जॉब्स मिलना या फ्रीलांस वर्क मिलना भी आजकल के 2026-27 में 25 में सॉरी 25-26 में बहुत मुश्किल है. वो इसलिए क्योंकि जो है वो हर कोई डिपेंडेंट होता है आपके पोर्टफोलियो पे. हमारा अगर कोर्स ऑनलाइन हो रहा है तो हमारी इंटर्नशिप भी ऑनलाइन होती है. ठीक है. तो वो आपके पास एक डेडलाइन होती है, उस डेडलाइन में आपने अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होते हैं और हमने वो फिर अपने क्लाइंट्स को करने होता है. डिपेंड करता है हबीबा कि आप लोग जो इंटर्नशिप है वो हमारे पास रिमोट इंटर्नशिप कर रहे हैं या जो है वो फिजिकल इंटर्नशिप कर रहे हैं. फिजिकल इंटर्नशिप पेड होती है और रिमोट इंटर्नशिप जो है वो अनपेड होती है. ठीक है. दोनों 4 वीक्स की होती हैं. अच्छा जी.
यहाँ तक तो मेरा इंट्रोडक्शन योर ई राइजिंग ट्रेनर्स का सर्टिफिकेशन का इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। अब यहाँ से जो है मैं सर को कंटिन्यू करवाता हूँ, फिर वो आगे कंटिन्यू करेंगे अपने कोर्स को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ सर। आई वाज वेटिंग फॉर यू। उफ उफ, पैसा ही पैसा होगा। आप आई वाज गेटिंग योर मैसेजेस ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप। इतना भी पैसा नहीं है सर। So there's a बात reason that I was sending you them on your WhatsApp, मतलब आपने अगर उसको वॉइस ओवर ही करना था तो मैं यहाँ भी भेज सकता था। चले कोई बात कोई नहीं, बात नहीं, कोई टाइम बात मैसेज भेजूंगा फिर। ओके सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें ताकि मैं फिर स्टूडेंट से पूछ सकूं कि उनके पास आपकी स्क्रीन विजिबल है और मेरे पास तो वॉइस आपकी बिल्कुल क्लियर है। चले अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड। व्हाट्स गोइंग ऑन? ये असल में जो सर है ना, वो हमारे सर भी हैं और हमारे काफ़ी नेक तमन्नाओं वाले हमारे दोस्त जैसे भाई भी हैं। अरे तो हम ट्रेनर्स और आपस में फाउंडर्स ऐसे ही बात करते हैं हम आपस में अच्छे तरीके से। मेरी स्क्रीन शो हो रही है सर आप? जी सर, बिल्कुल हो रही है, आप बट कंटिन्यू कर सकते मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं अपना इंटरनेट स्विच कर लूँ, मैं दूसरे रूम में आ गया हूँ तो। हैं। श्योर सर, श्योर श्योर, आप अपना स्विच कर लें और तब तक हम 1 मिनट वेट कर लेते हैं। कोई ऐसी चीज तो नहीं थी स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताई और आपके सर के ऊपर से निकली हो? क्योंकि मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया ई राइजिंग ट्रेनर्स का। बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे ना कि इंटर्नशिप कब होगी, कैसे होगी, सर्टिफिकेशंस कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, और कोर्स का मॉड्यूल कैसे होगा, ये सारी चीजें मैं आपको जैसे ही सर का डेमो एंड होगा ना, इंशाल्लाह उसके बाद मैं आप लोगों को इसके सारे जवाब दूंगा। ठीक है, पहले हम डेमो को एंड करेंगे और उसके बाद। अच्छा, मेरी एक आप सबसे मौदबाना गुजारिश है, वो ये है कि ड्यूरिंग द लेक्चर आप काइंडली अपने कैमरास को ऑफ रखिएगा और माइक्स को भी। किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो वो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा चैट बॉक्स में, ठीक है? और जिसने भी जो क्वेश्चन करना है वो काइंडली लिख लीजिएगा। हम उसका जवाब आपको जैसे ही डेमो एंड होगा उसके बाद फौरन देना शुरू कर देंगे। रिमोट इंटर्नशिप पेड क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही है। सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay, thank you so much, sir. Okay, so guys, before we begin, I have been noticing that, like as Sir Shazan was speaking, तो आप लोगों के सबके बहुत से questions हैं, and I totally understand, the curiosity or the excitement. Or honestly, trust me, you will be given a chance to ask all your questions, and we both of us will try our best to answer all of them one by one. So I would highly request you all कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो प्लीज 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 ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग सेड, ताकि आप लोगों को, अगर आप कोर्स की जो आउटलाइन है या कोर्स का स्ट्रक्चर सही से समझ के जाएंगे, देन यू विल ओनली बी एबल टू मेक अ डिसीजन, राइट? सो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, मे बी राइट देम डाउन आप अपने पास समवेयर, एंड वंस वी आर डन गिविंग यू द डेमो अबाउट दिस सेशन, देन मे बी गो थ्रू इट। क्योंकि होता है कि यूजुअली व्हेन अ चैट पॉप्स अप, तो सब लोगों का फोकस उधर चला जाता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड, वी आर ऑल फ्रॉम दिस जनरेशन हियर। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। सो एज यू ऑलरेडी नो, जो आप लोगों ने सारे एड्स देखे हैं, फ्रॉम ऑल द थिंग्स, माय नेम इज हसाम शेख, and I have been associated with e-rising trainers for quite some time now. I have conducted graphic design courses before, and right now I am doing, as you guys know, that टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, और अब जो वक्त है वो चीज़ों को क्विकली करने का है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट डिज़ाइन बीइंग डन रैपिडली, तो कैनवा इज इज अ टूल दैट कम्स ऑन टॉप, राइट? तो basically this course is about mastering Canva, and it's not just about Canva. Basically it's a comprehensive design course. तो थ्रू आउट द कोर्स, जब भी हम लोग बेसिकली जो भी चीज़ें इसमें कर रहे होंगे, यू विल नेवर नोटिस कि हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कैनवा की बात कर रहे होंगे, क्योंकि कैनवा इट्स जस्ट अ टूल, राइट? डिज़ाइन इज़ अ प्रोसेस और कैनवा इज़ अ टूल। तो हम लोग बेसिकली हमने कोर्स को डिज़ाइन इस तरह से किया है कि डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को हम उठा के कैनवा के थ्रू उनको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, एंड दिस होल बेसिकली कोर्स इज अबाउट द सेम, slightly more if you want to know more about me. So I have in terms of design background, मैं जो हूँ वो design industry में काम कर रहा हूँ अब माशाल्लाह, like it's 2026. So I've been in the field for like 9 to 8 years, right? So currently I'm working with a UAE based company and I'm working as a product designer. तो थोड़ा सा मेरा switch जो है वो design से आया है product या UI UX की तरफ।
बट कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, मैंने जो है इस कोर्स को डिज़ाइन इस तरह किया है कि वी विल बी कवरिंग ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू डिज़ाइन, यूआई यूएक्स एंड इवन वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन. सो होपफुली I will get your attention as we basically start to, you know, deep further into that. So introduction, right? It all begins with an introduction. तो जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा उसमें हम लोग सीख रहे होंगे कैनवा एंड इट्स बेसिक्स. सो फॉर एग्जांपल, सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है कि व्हाई डू वी यूज़ कैनवा, राइट? फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर को छोड़ के हम कैनवा क्यों यूज़ करेंगे? The biggest answer is we just if we don't want to start from scratch, so we can always, you know, go for things like Canva or Adobe Spark, and there are plenty other tools as well. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हर चीज़ से रिलेटेड हमारे पास टेम्पलेट्स, प्री एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं, राइट? सो उस चीज़ को हम जो है यूटिलाइज कर सकते हैं विद वेरी सिंपल जेनेरिक सर्च टर्म्स. लाइक अगर हमने इंस्टाग्राम के लिए कुछ क्रिएट करना है, सो वी हैव प्लेंटी ऑफ डिफरेंट इंस्टाग्राम स्टोरी और इंस्टाग्राम पोस्ट, उसके अलावा व्हाट नॉट, लाइक अदर जो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं इंस्टाग्राम के पोस्ट के, वो सब चीज़ें हम एक ही जगह पे सर्च कर सकते हैं. उसके अलावा अगर दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कोई, और अगर आप लोगों ने नोटिस किया, इफ़ यू गाइज फॉलो डिज़ाइन टूल्स या जो एआई हाइप है और हर चीज़, तो आपने नोटिस किया होगा कि कैनवा के जो पिछले कुछ की नोट इवेंट्स हुए हैं उसमें उन लोगों ने इस चीज़ को बड़ा बेसिकली उनका एम्फेसिस रहा है इस चीज़ के ऊपर कि सिर्फ डिज़ाइन से निकल के, लाइक ट्रेडिशनल ग्राफिक डिज़ाइन से निकल के हम लोग इस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर आए. सो अगर आप सिंपली इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन कैनवा डिज़ाइन टूल, अगर आप कैनवा के लैंडिंग पेज पे जाते हैं, then you will see all the new things that they have added to Canva. So for example, things like email designing, right? Things like video editing. So इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्होंने और उसको ज़्यादा ऐड करके कैनवा को वर्सेटाइल बना दिया. सो अच्छा, कोर्स को हम लोगों ने ब्रेक डाउन इस तरह से किया है कि हम लोग, लेट सपोज अगर हम गाड़ी चलाना सीखने जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हमें एक जो है वो पेपर पे लिख के गाड़ी चलाना सिखाते हैं, राइट? They give us they basically make us sit on the steering wheel and then they give you a road. जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा इजी रोड होता है या इजी राउट होता है, फिर थोड़ा वो उसको एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं. तो इट्स द सेम फॉर अस, राइट? हम लोग बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे एंड देन यूजिंग द बेसिक थिंग वी विल एक्चुअली डिज़ाइन अ कंटेंट पीस. तो वो कंटेंट पीस जो फर्स्ट लेक्चर में होगा, इट इज़ गोइंग टू अ सोशल मीडिया पोस्ट. तो दैट इज गोइंग टू बी यूजिंग अ टेम्पलेट, राइट? तो फिर दैट, तो इन दैट केस जो चीज़ हम सीख रहे होंगे दैट इज गोइंग टू बी टेम्पलेट्स, और जो हमारा कोर टास्क होगा टू एग्जीक्यूट दैट, इट इज गोइंग टू बी अ सोशल मीडिया पोस्ट, राइट? देन वी विल बेसिकली जंप ऑन टू आवर मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट session, which is going to be about shapes, grids and frames. Acha, shapes and grids, why are they important? Shape, if you guys already know, shape is basically one of the design elements, right? There are multiple design elements and shapes are one of them. Others are line, forms and multiple others. So basically we will then move on to these. तो वाई आर दे इम्पॉर्टेंट? लाइक अगर आपने फॉर एग्जाम्पल, जब इजिएस्ट एग्जाम्पल कुड भी, मुझे अभी न्यू टैब ओपन करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप मेरी इस प्रेजेंटेशन की लेआउट को देखें तो इट्स ऑल मेड अप ऑफ टाइपोग्राफी एंड शेप्स, राइट? बहुत बेसिक शेप्स हैं बट व्हेन प्लेस्ड टुगेदर इन अ हार्मनी तो उन्होंने एक डिज़ाइन क्रिएट किया, राइट? तो आई थिंक शेप्स आर द सेफेस्ट ऑप्शंस कि अगर आपके दिमाग में और कुछ नहीं है, अगर मैं इस विजुअल में से ये रेड वाला बैकग्राउंड और ये दोनों कलर्स निकाल देता हूँ तो यू विल ऑलरेडी टेल कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना ब्लेंड हो गया. तो अगेन दैट्स वेयर शेप्स कम इन. ग्रिड्स, अच्छा देखें ये एक स्ट्रक्चर है, राइट? ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट टेढ़ा होकर यहाँ पे लिखा हुआ है या कोई चीज़ बिल्कुल भी अपने किसी दूसरी चीज़ के साथ अलाइन नहीं है, राइट? ये दोनों चीज़ें बिल्कुल कम्प्लीटली अलाइंड है एक दूसरे से. ये हेडिंग और ये सब हेडिंग या बाय लाइन या कैप्शन आपस में aligned हैं. So how do we achieve this? It's simply, you know, using grids. ठीक है? Frames क्या होते हैं? Basically frames are, it's more of a Canva terminology कि जिसके अंदर हम लोग, it's more like a drag and drop thing कि अगर आपने कहीं पे कोई image paste करनी है and you want to appear that in a fancy way, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कैपकट के अंदर कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जिसके अंदर कैमरा के अंदर, बड़े विंटेज किस्म के कैमरा के अंदर इमेजेस वगैरह अपेयर हो रही होती हैं.
तो इस तरह की बेसिकली फ्रेम्स वगैरह होती है जो कि आप इजीली विदाउट नीडिंग टू डू एनी काइंड ऑफ इमेज मैनिपुलेशन आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू वो चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक चीज़ अगर आप लोगों ने नोटिस की हो, तो दिस इज ऑल डिजाइन वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? शेप्स कैनवा में भी होती हैं, फोटोशॉप में, फिग्मा में, किसी भी टूल पे आप काम करो। ग्रिड्स हर जगह होती हैं। फ्रेम्स हर जगह नहीं होती, बट दे कैन बी क्रिएटेड एवरीवेयर एल्स। तो अगेन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की, द कोर्स इज अबाउट कैनवा, बट द कोर कॉन्सेप्ट्स दे आर ऑलवेज डिजाइन रिलेटेड। तो अगर आप लोगों की कोई प्रायर अंडरस्टैंडिंग रही होगी डिजाइन से रिलेटेड, तो दैट विल बी एन एडेड बेनिफिट। बट अगर किसी को लगता है कि नहीं, दे नीड टू स्टार्ट अ न्यू, या उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है डिज़ाइन का, उनके लिए भी आई एम 100% श्योर कि दिस कोर्स इज एज रेलिवेंट एज फॉर एक्सपीरियंस पीपल। तो दैट इज गोइंग टू बी आवर सेकंड सेशन। उसके बाद हमें नीचे आना था, ऊपर चले गए एक स्टेप। So the third step or the third session is going to be about text and typography. Acha, there's no major difference in text and typography. That is slightly misleading right now. So text is typography, right? Text written in different sizes, or in different formats. It basically uh, becomes typography. अच्छा, व्हाट इज टाइपोग्राफी? टाइपोग्राफी अगेन, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ सब हेडिंग, एंड ऑल दीज थिंग्स दैट यू आर लुकिंग एट, दीज आर पैराग्राफ्स, जिसको हम अगर थोड़ी एडिटोरियल डिजाइन में जाते हैं, या जो एजेंसी लेवल पे इसको बोलते हैं, उसको कहते हैं बॉडी कॉपी। ठीक है? तो टाइपोग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए हायरार्की को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग अपना ईजीएस्ट एग्जाम्पल अगेन CNIC उठा के देखें, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें जो होंगी वो बहुत ज़्यादा उन पे एम्फोसिस होगा, और कुछ चीज़ें जो होंगी वो मतलब वो इतना मेजर इंपॉर्टेंस उनकी नहीं होगी, तो वो छोटे टेक्स्ट में लिखी हुई होंगी। सो दैट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हायरार्की। उसके अलावा हायरार्कियल स्ट्रक्चर हमारी हर चीज़ में होता है, आर्मी में, गवर्नमेंट्स में, और बेसिकली कॉर्पोरेशंस में। तो CEO होता है, एंड देन वी हैव पीपल अंडर देम, एंड मैनेजर्स एंड टीम लीड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो दैट इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर ऑफ हायरार्की। अच्छा, उसके साथ फिर उसी के अंदर टाइपोग्राफी, अब हम कैनवा पे अगर आ जाए कि वाई कैनवा स्पेसिफिकली, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो कैनवा के अंदर हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग चीज़ें होती हैं जिनको हम बहुत ही ईजिली मैनेज कर सकते हैं, विच इज़ एडिंग शेडोज, कर्व स्टाइलिंग एंड ग्लिच इफेक्ट्स टू योर टाइपोग्राफी। तो जो हमारे थर्ड सेशन का टास्क होगा, बेसिकली इट इज़ गोइंग टू बी टाइपोग्राफिक पोस्टर दैट वी विल बी क्रिएटिंग फॉर आवर थर्ड सेशन। उसके अंदर भी हम लोग बेसिकली, अच्छा, एक चीज़ की जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी, द टेम्पलेट पार्ट। टेम्पलेट वाली चीज़ हम फर्स्ट लेक्चर में गो थ्रू ज़रूर करेंगे, बट स्पेसिफिकली फॉर असाइनमेंट्स यू गाइज विल बी रिक्वायर्ड टू एटलीस्ट कम अप विथ 70% ऑफ योर ओन लेआउट्स। जैसे अगर हम लोगों ने मैंने आप लोगों को कोई असाइनमेंट दिया है, तो यू कैन बिगिन विद एग्जिस्टिंग टेम्पलेट, बट यू विल हैव टू मेक श्योर कि इसमें आपकी भी कोई ना कोई चीज़ उसमें आपका इनपुट है। द रीज़न आई एम सेइंग दैट इज़ क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को, फॉन्ट लाइब्रेरीज को, टाइपोग्राफिक हायरार्की को, और ये जो इफेक्ट्स हम देख रहे हैं, और ये चीज़ें यहाँ पर सिर्फ बुलेट पॉइंट्स हैं, आई एम 100% श्योर कि देयर विल बी मोर टू दैट। तो वो सब चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, इसीलिए मैं आई विल मेक श्योर कि आप लोग जो है वो, इवन इफ़ यू आर यूजिंग अ टेम्पलेट, उसमें आप लोगों का कुछ ना कुछ फिर भी इनपुट होना ज़रूरी है, राइट? Okay, then we will move on to the next part, which is going to be images and photo editing. अच्छा, why photo editing is important, like in a tool like Canva? तो देखें, जब हम बात करें ग्राफिक डिज़ाइन की, तो it's about everything, right? Typography, shapes, photographs, sometimes even GIFs or motion graphics, और उसके अलावा we have patterns, we have textures. तो ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर इस तरह के इंसान है कि आप शेप्स यूज़ करते हैं या आप जियोमेट्रिक पैटर्न्स यूज़ करते हैं, तो आप हमेशा वही यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज अंडर योर कंट्रोल, राइट? अगर आप किसी मैसेज के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, या आप किसी स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट है कि दे वांट सर्टेन काइंड ऑफ फोटोग्राफ्स इन देयर डिज़ाइन, देन इट विल नॉट बी योर डिसीजन। तो फिर वो आपको थोड़ा ब्रीफ बाउंड होना पड़ता है।
So in such cases you need to know कि आप किस तरीके से फोटो लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हैं, आप किस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, आप किस तरीके से फिल्टर्स को जो है वो इमेजेस पे अप्लाई करके, जो कि आई थिंक हम लोगों को बहुत अच्छे से आता है. दिस जनरेशन इज ऑल अबाउट फिल्टर्स. तो हम लोग किस तरीके से चीज़ों को इन्हांस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फिल्टर्स, और बेसिकली जस्ट टू मेक थिंग्स अ बिट मोर प्रोमिनेंट. उसके बाद जो इस सेशन की हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होंगी, दैट इज गोइंग टू बी एन इवेंट फ्लायर. उसमें हम बेसिकली जो कर रहे होंगे वो ये कर रहे होंगे कि हम लोग एक इवेंट का फ्लायर डिज़ाइन करेंगे, एंड द लेआउट फॉर दैट इज heavily dependent on photographs or photo editing or image editing, right? All are the same thing. तो उस चीज़ को हम यूटिलाइज कर रहे होंगे. अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो AI पावर्ड बैकग्राउंड रिमूवर कैनवा के पास होता है, तो हम लोग वी विल मेक श्योर कि हम लोग इस चीज़ को भी यूटिलाइज कर रहे हो, राइट? तो दैट इज गोइंग टू बी आवर फोर्थ सेशन. उसके बाद विल मूव ऑन टू आवर. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, वो ये कि दो चीज़ें हम कर रहे होंगे विद इन ईच सेशन. जैसे कि मैं अभी आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि जैसे लेट सपोज यहाँ पे अगर हम लोग इवेंट फ्लायर डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो ये तो हमारा क्लास का टास्क हो गया विच इज प्राइमरीली बीइंग डन बाय मी, ठीक है. लेकिन एट द एंड ऑफ ईच सेशन यू विल बी प्रोवाइडेड विद एन असाइनमेंट, जो कि आप लोगों को खुद से करना होगा, एंड देन you'll have to submit that. And we have a proper marking and grading structure in order to basically क्या कह सकते हैं, स्क्रूटनाइज करने का जो हमारा प्रोसेस है ओवरऑल. तो क्योंकि I know that for a fact that people get enrolled for courses, and they just for any reason they are not being very attentive about that, but we try to make sure कि अगर आप अपने पैसे देकर इस चीज़ में आए हैं, तो we will always try to make sure कि आप जो है ना इसको फुलफिल करें. तो in that case हमारा जो पूरा ग्रेडिंग स्ट्रक्चर है, we will definitely be sharing that with you as well. तो उसको भी हम लोग जो है वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ. तो उसका ब्रेकडाउन बेसिकली इस तरह से होगा कि हर सेशन के या हर लेक्चर के एंड पे जो भी हम लोगों ने चीज़ डिज़ाइन की होगी, उसी से रिलेटेड जो है आपको एक अदर असाइनमेंट मिल रहा होगा विच यू विल हैव टू डू एंड सबमिट, ठीक है. उसकी डेडलाइंस जो है वो दे आर अ बिट फ्लेक्सिबल, बट दैट इज गोइंग टू बी बेसिकली स्ट्रक्चर फॉर दैट. अच्छा, तो फिफ्थ सेशन जो होगा इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट एलिमेंट्स. सो एलिमेंट्स, आइकन्स एंड इलस्ट्रेशंस. अच्छा, जब हम कैनवा की बात करते हैं तो अनलाइक फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, उसके अंदर बहुत से और ऑप्शंस, प्री एग्जिस्टिंग ऑप्शंस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं. जैसे कि इमेज सर्च होता है, इलस्ट्रेशन लाइक वेक्टर्स होते हैं. उसके अलावा हमारे पास क्लिप आर्ट्स, जिसको आप सिंपल वर्ड्स में मोशन ग्राफिक्स या जिप्स कह सकते हैं, वो होते हैं. शेप्स होते हैं. अच्छा, शेप्स जब मैं कह रहा हूँ ना, तो लाइक कैनवा में इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग 4 बेसिक शेप्स विच आर स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल, और भी हमारे पास बहुत से लाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर शेप लाइब्रेरीज भी होती हैं, जिनको जो है हम लोग यूटिलाइज करके और अपने लेआउट्स को थोड़ा इन्हांस कर सकते हैं और उनको बेहतर बना सकते हैं. उसके अलावा वी हैव ऑप्शंस ऑफ एडिंग कस्टम इलस्ट्रेशंस, जैसे कि वेक्टर ग्राफिक्स हो सकती हैं, एवाटार्स हो सकते हैं. उसके अलावा वी हैव ऑप्शंस टू ऐड आइकॉन्स एंड चार्ट्स. अच्छा, यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट डिज़ाइन, तो हमारे दिमाग में इवन इफ वी टॉक अबाउट सोशल मीडिया डिज़ाइन, तो मोस्टली लोग सोचते हैं कि यार इंस्टाग्राम सेंट्रिक डिज़ाइन या फेसबुक सेंट्रिक डिज़ाइन. फेसबुक पे तो खैर ट्रूली अब इतना काम होता नहीं है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड डिज़ाइन. तो इट्स प्राइमरीली अबाउट इंस्टाग्राम और यूट्यूब. लेकिन अगर आप थोड़ा इसको सरफेस से उठकर देखें, सो देन वी आल्सो हैव लिंक्डइन एज अ प्लेटफॉर्म. और अगर आप लिंक्डइन की बात करें तो इट्स ऑल वेरी प्रोफेशनल एंड इट्स ऑल वेरी कॉर्पोरेट. तो जब हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं, तो अगेन हमारा अटेंशन स्पैन जो होता है वो थोड़ा और मिनिमल हो जाता है. जैसे अगर हम लेट सपोज अगर हम कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे एक इंसान का अटेंशन स्पैन जो है वो आई वुड से अब तो नैनो सेकंड्स में आ चुका है, लेकिन लेट्स से कि 2 to 3 सेकंड्स है. तो लिंक्डइन पे वो और कम होगा, क्योंकि दे आर ऑल प्रोफेशनल्स एंड दे आर लुकिंग फॉर थिंग्स दैट आर रेलेवेंट टू देम. तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम लोग इन्फोग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं, जिसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हैवी डिज़ाइन लेआउट्स नहीं बनाते, बल्कि इन्फोग्राफिक्स बनाते हैं, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन डिस्पेंस कर रहे होते हैं यूजिंग आइकॉन्स और यूजिंग चार्ट्स, ग्राफ्स. तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ताकि उसको फिर बंदा जो है वो स्कैन करता है इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल ऑफ द थिंग्स इन डिटेल.
तो वो चीज़ भी उसमें बेसिकली हम लोग कवर अप कर रहे होते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर सेशन, 5th सेशन। अच्छा, उसके अंदर जो हमारा टास्क होगा, इट इज गोइंग टू बी अ विजुअल इन्फोग्राफिक, एंड दैट विल बी बेसिकली रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स। तो वो होगा हमारा 5th सेशन। उसके बाद द 6th सेशन इज गोइंग टू बी अबाउट कलर एंड ग्रेडियंट्स इन डिटेल। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी 6th सेशन हो जाएंगे और तब तक आप लोगों को मैं ग्रेडियंट या कलर्स के बारे में बताऊंगा ही नहीं। तो डेफिनेटली यू विल बी इंट्रोड्यूस टू कलर्स एंड ग्रेडियंट्स एंड ऑल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो इसमें बेसिकली क्या कर रहे होंगे हम लोग, इसमें थोड़ा सा एडवांस या डिटेल में जाके इन चीज़ों को देख रहे होंगे। जैसे कि हमारे पास एडवांस्ड कलर पिकर टूल है, हमारे पास कैनवा के पैलेट्स हैं, हमारे पास ग्रेडियंट टूल्स हैं जो कि थोड़े और ज़्यादा डेवलप किए हैं कैनवा ने। कैन यू स्टिल सी माई स्क्रीन? जी सर, आप आपसे गलती हो गई थी शायद कोई, फिर मैंने दोबारा पिन कर दी आपकी स्क्रीन। ऑल राइट, ऑल राइट। सॉरी, तो वो मेरे पास एरर आ रहा है कि योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, समथिंग लाइक नो दैट। प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, ओके। सो दैट सेशन इज गोइंग टू बी अबाउट दैट। अच्छा, उसके अंदर जो है हम लोग बेसिकली जो हमारी फॉर द कलर पार्ट जो हमारा असाइनमेंट होगा या जो हमारा टास्क होगा, इट इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट देन व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड ओवर हियर। यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रोडक्ट प्रमोशन पोस्टर होगा, ये भी होगा, और उसके अलावा कलर रिलेटेड, कलर थ्योरी से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास एक, आप इसको एक्सरसाइज कह लें या एक उसको आप चीट शीट कह लें, आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू एज वेल। और उससे रिलेटेड आप लोगों को एक, अब दैट विल बी अप टू यू कि आप उसको कैनवास से करना चाहें, आप उसको मैनुअली ऑन कैनवास करना चाहें, ऑन यूजिंग कलर पेंसिल आप कुछ करना चाहें, तो एक एक्सरसाइज आपसे वो भी शेयर की जाएगी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कलर साइकोलॉजी और कलर ब्लेंडिंग पार्ट, कि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि अगेन, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बात करता हुआ आ रहा हूँ, द कोर्स, आपको पूरा कोर्स करते हुए कभी भी ये चीज़ फील नहीं होगी कि आप कैनवा के ऑपरेटर बन रहे हैं। यू विल ऑलवेज बी अंडर द इम्प्रेशन कि आप एक एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर बन रहे हैं, राइट? एंड कैनवा इज जस्ट वन ऑफ द टूल्स। होपफुली अगर आप अटेंशन देंगे इस कोर्स को, एंड यू विल गिव इट द टाइम दैट इट नीड्स, तो आप लोग जो है वो यूजिंग द इंफॉर्मेशन यू acquire फ्रॉम दिस, आप दूसरे टूल से भी इजिली काम कर सकेंगे आफ्टर दैट। So moving on, the next session is going to be about animation and interactive design. Achha, what is animation and interactive design? Animation is anything that is not static, that is, that has motion to it, that has movement to it. ठीक है, टेक्स्ट की एनिमेशन हो सकती है, चीज स्लाइड्स के बीच में ट्रांजिशन हो सकती है, जैसे कि अभी मैं दोबारा दिखाऊं आपको। पिछली स्लाइड पे अगर मैं जाता हूं, तो अगर आप इस पार्ट पे फोकस करें, इस पार्ट पे फोकस करें, स्लाइड के कलर्स के चेंजेस में फोकस करें, तो एक मोशन आ रहा है, राइट? दैट इज अगेन अ सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एनिमेशन। उसके अलावा मोशन इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट अगर है तो क्या वो फेड होके आ रहा है, क्या वो पॉप होके आ रहा है, क्या वो बाउंस होके आ रहा है, ठीक है? सिर्फ टेक्स्ट में एनिमेशन नहीं होती, इमेजेस में भी एनिमेशन हो जाती हैं, लाइक हाउ इमेजेस आर अपीयरिंग, ठीक है? उसके बाद जो हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी वो ये होगी कि वी विल बी डिजाइनिंग अ 3 स्लाइड एनिमेशन एनिमेटेड प्रेजेंटेशन। इट कैन गो बियॉन्ड दैट एज वेल, बट वी विल बेसिकली कीप अ टारगेट ऑफ 3 स्लाइड एनिमेशन प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हम लोग तमाम तर चीज़ें जो है वो यूटिलाइज कर रहे होंगे। बट एक गलती जो स्टूडेंट्स या जो बिगिनर्स करते हैं, वो ये करते हैं कि एक चीज़ में सब चीज़ें कर लेते हैं। जैसे अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, मैं दोबारा ऊपर वाली स्लाइड पे जाता हूँ, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, ठीक है? अगर आप देखें तो हर पेज एक ही कंसिस्टेंसी के साथ एनिमेट हो रहा है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि एक स्लाइड में एनिमेट, ये टेक्स्ट बाउंस होके आ रहा है, फिर अगली में फेड होके आ रहा है, फिर उसकी अगली में उनको कुछ और अच्छा लगेगा, तो वो कर देंगे। आप लोगों के पास जितने ऑप्शन है आप सब यूटिलाइज कर सकते हैं, नो वन विल बी देयर टू स्टॉप यू, बट इट विल मेक योर डिजाइन लुक एमेचर, ठीक है? तो हम लोग इस चीज को भी फोकस कर रहे होंगे कि हम किस तरीके से चीज़ों को जो है वो प्रोफेशनली लेके चलें, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग दैट, राइट? तो ये चीज़ जो है वो हमारे 7th सेशन का पार्ट होगी, एंड देन मूव ऑन टू द एक नेक्स्ट सेकंड पार्ट। कीजिए प्लीज, सिर्फ एक सेकंड। एक ओके, स्टूडेंट कह रही है कि स्क्रीन शो नहीं हो रही, क्या सबको शो नहीं हो रही है या एक स्टूडेंट को नहीं हो रही है जस्ट?
मेरी तरफ से होस्टिंग पे है, स्क्रीन स्टक है, शो हो रही है सर, एक दफा रीशेयर करेंगे दोबारा। Sir, I think someone else is also sharing their screen. That's why I think. I don't know. Momin Abbasi. एक सेकंड सर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, आपके पास बिल्कुल सही है, जिनके पास नहीं हो रही थी। ओके, ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ कोई चीज ऐसी तो नहीं है कि सर के ऊपर से जा रही हो आपके, क्योंकि बहुत ही बेसिक लैंग्वेज के साथ समझा रहे हैं। प्लीज मुझे ये भी बता दें कि अभी तक जो सर ने बताया है कि कहीं कोई इश्यूज तो नहीं आया उसमें आपको। ओके, Okay, let me know when should we ठीक है continue. सर, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, इस रिपीट नहीं कर सकते हम, वो आप काइंडली रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम फ्रेम थोड़ा सा कम होता है डेमो में, तो आप उसको उसमें देख लीजिएगा प्लीज। सर आप कंटिन्यू करें। All right. So उसके बाद जो है सेशन 8 is going to be about effects and filters, जो कि हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। तो इट्स प्राइमरीली अबाउट इमेज एडिटिंग। उसके अंदर जो है, अच्छा यहाँ पर हम लोग जो, अगर आप बेसिक कैनवा को गो थ्रू करें तो आप बहुत ही ज़्यादा बेसिक इफेक्ट्स एंड फिल्टर्स देखते हैं, बट इट्स ऑनेस्टली वे मोर देन दैट। कैनवा के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आई नो कि वी हैव प्लगइन्स एंड एक्सटेंशंस इन फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, बट कैनवा में एक चीज़ जो है वो वेलकमिंग, उसका जो पूरा इकोसिस्टम है वो इस तरह से है कि आप लोग बेसिकली बहुत इजीली डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स और एक्सटेंशंस कैनवा के अपने वर्क स्पेस में इंस्टॉल करके जो है वो मज़ीद अपनी जो फ़िल्टर्स को या जो फ़िल्टर लाइब्रेरीज़ होती हैं उनको बढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत से टूल्स होते हैं जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, एंड वी विल डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ डिफरेंट सेशन फॉर दैट एज वेल। तो ये होगा हमारे सेशन 8 का पार्ट, एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर 9th सेशन, जो कि होगा हमारा रिसर्च एंड मूड बोर्ड्स। अच्छा, रिसर्च एंड मूड बोर्ड, वाई रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप किसी भी एजेंसी लेवल के कैंपेन आइडियाज़ को देखते हैं या कैंपेन लेवल वर्क देखते हैं, तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ वाइट बोर्ड। ठीक है, आई नो कि यहाँ पे मूड बोर्ड का वर्ड मैंने यूज़ किया है, बट इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड एक चीज़ भी होती है, जैसे कि अगर आप पहले तो खैर वो ब्लैक बोर्ड हुआ करता था जिसके ऊपर चौक से लिखते थे टीचर्स वगैरह, लेकिन अगर आप मॉडर्न डे देखें तो वो बोर्ड मार्कर्स होते हैं, एंड दे usually use a whiteboard to write stuff on that. So that is one example of whiteboard. अगर इसको हम digitally लेके चले जाएं तो again it's the same thing. Whiteboard, a very large window where you can just drop your ideas. Whiteboarding ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर इट्स नॉट दैट हैवीली यूज्ड, बट अगर आप यूआई या प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात करें तो इट ऑल स्टार्ट्स विद वाइट बोर्डिंग। उसके अंदर आप लोग जो है वो इवन बिफोर वायर फ्रेमिंग और एनीथिंग एल्स, आप लोग जब रिसर्च कर रहे होते देन यू जस्ट सिंपली थ्रो योर आइडियाज फ्रॉम पिंटरेस्ट, फ्रॉम ड्रिबल और whatever design tool you prefer, or sorry, whatever research platform you prefer, वहाँ से आप चीज़ें लाकर just to create your mood board कि जो भी चीज़ आप बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक समर डे के अंदर एक कोला ड्रिंक का जो है कैंपेन करने लगे हैं, एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ अदर ब्रांड्स आर डूइंग दैट, तो आप लोग वो चीज़ देखने के लिए अपना एक मूड बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, आप विजुअल्स थ्रो करेंगे फ्रॉम पेप्सी, फ्रॉम कोका कोला, फ्रॉम कोला नेक्स्ट, फ्रॉम XYZ कोला, और आप फिर उससे इंस्पिरेशन लेकर जो है वो एक अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो हमारा इस जो सेशन का एक्सरसाइज होगी वो होगी डिजाइनिंग अ थीम्ड मूड बोर्ड। जैसे कि एक कैंपेन आइडिया हम अपने माइंड में रखेंगे, एंड वी विल बी, आई विल ट्राई टू गेट यू ऑल, गिव यू ऑल एक्सेस टू दैट। इट डिपेंड्स कि हमारे पास इवेंचुअली कितने उस स्पेसिफिक सेशन में लोग मौजूद होते हैं। बेस्ट थिंग अबाउट मूड बोर्डिंग एंड वाइट बोर्डिंग इज मूड बोर्ड, वाइट बोर्ड, माइंड मैपिंग, कि वो जो है वो मल्टीपल लोग करते हैं वो एक्सरसाइज, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। तो क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ ले रहे हो सकता है कि मैं अगर एक चीज़ को एक तरह से सोच रहा हूँ तो कोई दूसरा बंदा उसको बिल्कुल ही अलग तरह से सोच रहा हो, क्योंकि अगेन हर इंसान को सोचने का तरीका और नज़रिया अलग होता है। तो यूजली, और यही जो होता है डिज़ाइन थिंकिंग का जो प्रोसेस होता है, इट्स ऑल अबाउट दैट। ठीक है, टू मेक द डिज़ाइन अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन। तो ये होगी हमारा सेशन 9th की एक्सरसाइज और उसका कोर टास्क। उसके बाद होगा हमारा
last session, and that is going to be about project and presentation. ठीक है? Based on understanding of each individual, by the end of this course, you will be given a task जो कि basically आपके expertise level के हिसाब से होगा. पास्ट में हम ये करते रहे हैं, सर शहजान एडवोकेट इस बात के कि हम लोग एक जेनेरिक जो है ना, जिसे कहते हैं कि ब्रीफ होती थी हमारी, या एक जेनेरिक असाइनमेंट कह लें या फाइनल प्रोजेक्ट कह लें, वो बना के सबसे शेयर कर देते थे, और सब लाइक एवरीवन वाज सपोज टू गेट दैट मेड जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट. ठीक है, लेकिन अब के लिए मैंने ऑनेस्टली इसमें मेरी थोड़ी पर्सनल जो है ना वो लर्निंग कह लें इसको, मैंने थोड़ा जो हमारा जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम होता है, उसको थोड़ा स्टडी किया है, तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और अंडरस्टैंड किया है कि इंडिविजुअल अटेंशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. आप सब लोगों को, लेट सपोज अगर अभी हमारे पास डेमो में 70 लोग हैं, तो सब 70 के 70 लोग जो है ना वो एक जैसा नहीं सोचते हैं. बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स सबका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक जैसा नहीं होगा. ठीक है, तो सबके लिए उनकी जो है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग एक ना एक ब्रीफ होगी. हो सकता है कि कुछ लोगों की जो है वो चीज़ें सेम भी हों. अगेन, वी विल नॉट, द गोल इज नॉट टू मेक इट एक्सक्लूसिव, द गोल इज टू मेक इट वर्दी, ताकि सब लोगों को लगे कि हाँ यार, हमने जो प्रोजेक्ट दिया है या हमने जो चीज़ प्रेजेंट की है, इट मेड अस अंडरस्टैंड और लर्न समथिंग. ठीक है, so that's the whole point. So that is going to be basically the end of this course, not the end of this world. Inshallah, you will be learning a lot of things in the future as well. So now if you have any questions or concern, then you can ask one by one. सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और इतने अच्छे तरीके से अपना आपने डेमो प्रेजेंट किया. स्टूडेंट्स, पहले तो मुझे आप प्लीज़ ये बताएं कि सर साम या वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ टीचिंग, या वे ऑफ जो आपको मतलब सिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो कैसा लगा, और आपको कोर्स आउटलाइन कैसी लगी, ये भी मुझे बता दें. सर हसाम शेख बाय द वे 2021 से, आई डू रिमेम्बर 2021 से हमारे साथ हैं, और माशाल्लाह से ये हमारे साथ कंसिस्टेंट है. और पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सिखाते थे, अब जो है वो कैनवा डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं हमारे पास. तो कोर्स आउटलाइन बहुत अच्छी, एक्सीलेंट स्किल्स टू एक्सप्लेन. हाँ एग्जैक्टली, सो स्वीट लाइक यू सर. ओ माय गुडनेस. अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच. ओके, ठीक है. माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा. लड़के नहीं है क्या? एक ही बस लड़का भाई यहाँ पे, क्या हो गया? लड़कियों ने घेर लिए क्या? सर अंग्रेजी थोड़ा कम, कोशिश करेंगे हम कि हम इसको जो है ना वो मॉडरेट पे ले आए. सर आपसे गुजारिश अर्ज है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब यूज ऑफ इंग्लिश को थोड़ा सा मॉडरेट करें, ताकि सबको जो है वो अंडरस्टैंडिंग एक जैसी हो सबकी. ओके, सो अब आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग कर सकते हैं. थैंक यू हुसैन फारूक कंधड़ो. The charges of this course on our side is 3,000. Now tell the what's the actual charge. Okay, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि हमारी जो वेबसाइट है वो बैकएंड से अपडेट हो रही है. हम जब भी अपडेशन में होते हैं किसी भी वेबसाइट पे या अपने, तो हम जो फ्रंट है, मतलब जो फ्रंट एंड है, हम उसको भी कभी भी बंद नहीं करते. तो ठीक है, वो पुराने चार्जेस आपको शो हो रहे हैं इस वक्त, लेकिन इस कोर्स के जो करंट चार्जेस हैं वो 4,000 पर मंथ हैं. लेकिन क्योंकि आप लोगों ने डेमो अटेंड किया है, कंप्लीटली अटेंड किया है, तो वी आर गिविंग यू स्ट्रेट अवे 50% ऑफ. दैट मीन्स कि जस्ट, सर आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपका शेयर वही 4,000 के अकॉर्डिंगली होगा. ऐसे ना आप कहें कि यार 2,000 मुझे क्या मिलेगा फिर. नहीं, बहुत अच्छे आपको मिलेंगे, टेंशन नहीं ले उस चीज की. तो हाँ, 2,000 पर मंथ, और ये 2 मंथ्स का कोर्स है. इससे ज्यादा जो है ना मैं नहीं कर सकता कुछ भी. जो स्टूडेंट्स कहें कि सर फ्री में सिखा दें, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्री में कोई नहीं सिखाता. और जब आपके एफिलिएशंस हो, जब आपका पूरा एक निज़ाम हो, जब आपको एडवर्टाइजमेंट्स के पैसे देने हो, देखिए हमें कोई गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, ना ही हमें बाहर से कोई फंडिंग आ रही है. ठीक है, ना मुझे इसराइल फंड कर रहा है, कोई भी फंड नहीं कर रहा. तो कभी इस तरह की, अगर मुझे अल्लाह ना करे, मैं इसराइल की बात नहीं कर रहा, वैसे जनरली एक बात कह रहा हूँ कि बाहर से कोई फंडिंग आई, ये मुझे फंड्स आए, तो मैं जरूर सिखाऊंगा फ्री में. तो ऐसा ना हो कहीं भाई ये वाली क्लिप काट के बोल रहे सर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. ओके, मैं आपको छोटी सी थोड़ी सी और डिटेल्स दे दूँ इस कोर्स में कि ट्यूसडे, थर्सडे
एंड सैटरडे शाम 7 बजे से लेके रात 8 बजे तक, ठीक है। आपकी क्लास की टाइमिंग होगी जैसे आज 8 बजे शुरू हुई है, वैसे 7 बजे शुरू होगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। अब आपके हम सवालों के जवाब दे देते हैं सर। और ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल होंगी, ये हमारी सेशंस ही ऑनलाइन है। आप अपने घर पे बैठी हैं बुशरा शहरोज, और हम यहाँ कराची से दे रहे हैं आपको क्लासेस। ये कितने मंथ्स का कोर्स है? ये 2 मंथ्स का कोर्स है। कितने मंथ्स का सेशन? 2 मंथ्स का। क्या जस्ट टूल सिखाएंगे या हमारी डिजाइनिंग थिंकिंग भी? सर ये बड़ा अच्छा सवाल किया मोहम्मद राशिद ने, कि इनकी क्रिएटिव थिंकिंग को भी आप एनहेंस करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स, या जस्ट आप टूल सिखा के छोड़ देंगे बच्चों को? अच्छा देखें, जैसे मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ कि एंड आई एम, मुझे आपसे भी गिला है कि आपने थोड़ी सी मेरी पूरे जो मेरा मैंने एक बिल्डअप बनाया, आपने थोड़ा सा मेरे नैरेटिव को चेंज कर दिया। वो ये कि हम लोग जो है, आई नो द नेम ऑफ द कोर्स इज मास्टरिंग कैनवा एंड दिस और दैट, बट ऑनेस्टली देयर इज नो कैनवा विदाउट विदाउट अंडरस्टैंडिंग जो कि हमारे डिज़ाइन बेसिक्स हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, दिस कोर्स इज़ ऑल अबाउट इस ये कोर्स जो है वो पूरा का पूरा डिज़ाइन के बारे में होगा, ठीक है। कैनवा जो है वो सिर्फ एक टूल है। तो इफ़ एनी पॉइंट अगर आपको लगता है, इवन इन जब हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाता है, कि आपको लगता है कि नहीं सर आप जो है वो बहुत ज़्यादा कैनवास सेंट्रिक हो रहे हैं, कैनवास स्पेसिफिक हो रहे हैं, देन यू कैन ऑलवेज लेट मी नो। हम लोग जो है ऑनेस्टली, क्योंकि देखिए मैंने जो कोर्स डिज़ाइन किया है, और या अगर आप मेरे डेली वर्क फ्लो की बात भी करें, तो आई ऑलवेज लुक एट कैनवा एज अ टूल, ठीक है। मैंने कभी भी आई नो के फॉर अ फैक्ट के लोग जो है ना, यूजुअली कैनवा को एज अ शॉर्टकट, एज अ चीट शीट, एज अ जुगाड़ यूज़ करते हैं। मैंने देखा है पीपल हैव मेड देयर करियर अराउंड यूजिंग सच थिंग्स। लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को कभी भी ये चीज़ फील ना हो, या आप लोगों की बेसिकली ट्रेनिंग इस तरीके से ना हो कि आप लोग कैनवा को इस तरह लेके चलें। क्योंकि अगर देखें, अगर आप टूल को ये इस नियत से सीखेंगे कि भाई यही है जो कुछ है मेरा सब कुछ, तो फिर वो चीज़ जो है ना इतनी फ्रूटफुल इन द लॉन्ग रन नहीं होगी। तो अगेन आई विल मेक यू पार्ट ऑफ द होल क्रिएटिव प्रोसेस, और फिर उसके बाद जो है ना, कैनवा इज जस्ट अ टूल अगेन। एंड ऑनेस्टली टूल्स तो रोज़ाना नए नए आ रहे हैं, तो हम लोग टच बेस सबके साथ कर रहे होंगे। तो या दैट्स योर आंसर, आई एम होपिंग। ओके, आई होप कि मोहम्मद राशिद आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अच्छा, अरीबा वाजिद कह रही ऑनेस्टली इट्स वेरी रीजनेबल इफ यू आर गोइंग टू गेट टैलेंट, थैंक यू सो मच। सारा नूर, विल देयर बी एन एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर द सर्टिफिकेट? एग्जैक्टली सारा। देखिए, हम आपको एट द एंड ऑफ द कोर्स 2 तरह के सर्टिफिकेट ऑफर कर रहे होंगे। एक होगा आपका फिजिकल सर्टिफिकेट, जो कि आपको आपके डोर स्टेप पे प्रोवाइड किया जाएगा। इट इज वेरी ऑब्वियस, जो हार्ड सर्टिफिकेट होगा उसके चार्जेस होता है। लेकिन अगर आपको ई सर्टिफिकेट चाहिए तो हम आपको ई सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, लेकिन उसके लिए, दोनों के लिए, दोनों सर्टिफिकेट्स लेने के लिए एक ही शर्त होगी कि आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। और सर जब तक आपके नाम के आगे ग्रीन टिक नहीं लगाएंगे कि ही और शी इज एलिजिबल फॉर द सर्टिफिकेट, टिल दैट हम आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ठीक है। डेज ऑफ सेशन मैंने बता दिए सर। ये सब कैनवा प्रो में सिखाएंगे, इसलिए कैनवा प्रो बाय करना पड़ेगा सर? आमना सोहेल पूछ रहे हैं। अच्छा, कैनवा प्रो मेरे पास तो लाइक आई हैव प्रो सब्सक्रिप्शन, बट मैं जो भी टूल सिखा रहा हूँ, आई ट्राई टू मेक श्योर कि वो मतलब it's going to be a combination of both pro and free। 70% या यू कैन से 80% जो चीज़ें हैं वो हम लोग फ्री ही लेके चल रहे होंगे, क्योंकि आई नो दैट मोस्ट ऑफ अस हियर आर स्टूडेंट्स। तो वो चीज़ लाइक इतना ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि हम इसको फ्री की तरफ ही रखें। एंड आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग ऑप्शंस विद यू, कि आई नो कि अगर हम ऑफिशियली उससे परचेज करने जाते हैं उसकी सब्सक्रिप्शन, सो उसकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब लोकली भी हमारे पास कुछ वेंडर्स वगैरह होते हैं, अगर हम वो चीज़ वहाँ से परचेज करते हैं, तो आई विल शेयर सम ऑप्शंस अबाउट दैट एज वेल। अच्छा, मेरा उसमें कोई ऐसा मत समझिएगा कि मेरा कोई इसमें वो होगा, कट हो गया। कोई कट होगा या मेरा कोई वो सेटअप है, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत से एड्स वगैरह देखे हैं। आप लोगों को पता है, अगर मैं एक चीज़ की सब्सक्रिप्शन अभी जाके सर्च करूँगा, तो मेरा अगले 2-3 का एल्गोरिदम वही होगा फिर। तो बस मैं उस चीज़ को माइंड में रख के बता रहा हूँ कि ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं। एंड मैंने ट्राई किया है ऑनेस्टली पास्ट में, वो काम तो करते हैं। कुछ मसले उसमें होते हैं, लाइक कुछ टाइम बाद उसके एक्सेस चेंज हो जाते हैं ये वो, लेकिन आई विल शेयर सम ऑप्शंस रिगार्डिंग दैट एज वेल। ओके सर, एक बड़ा अच्छा सवाल किया है हिबा आमिर ने। सर आंसर दिस क्वेश्चन प्लीज, इज एआई रिप्लेस द ग्राफिक डिजाइनर्स एंड कैनवा डिजाइनर्स? क्योंकि सभी कहते हैं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कैसे।
सॉरी सर, कैन यू प्लीज रिपीट? जी, मैं हिबा आमिर का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। हिबा आमिर कह रही है कि सब कहते हैं कि एआई ने ग्राफिक डिजाइनर्स को और कैनवा डिजाइनर को रिप्लेस कर दिया है, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? देखें, इस चीज़ में आपकी बात मैं को बिल्कुल कंप्लीटली डिनाई नहीं करूंगा। इफ यू आर स्मार्ट अबाउट समथिंग तो एआई कैन नेवर रिप्लेस यू, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिजाइन। आई नो के लोग कंटेंट क्रिएटर्स, सॉरी कंटेंट राइटर्स के बारे में भी ये बात कहते हैं कि कंटेंट राइटिंग की जॉब जो है वो चैट जीपीटी ने जो है वो कम्प्लीटली टेक ओवर कर लिया है। लोग बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो कि सर्जरीज, क्योंकि एआई अगर आप लोगों ने थोड़ा सा इसको स्टडी किया हो, स्टार्ट वहीं से हुआ है, और जो मतलब जो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल एआई रोबोट्स की या एआई बॉट्स की हुई है वो वहीं से हुई थी। वो जो एक 18 आवर लॉन्ग सर्जरी, और आपको पता है कि कितनी, एक न्यूरो सर्जन जो होता है उसकी कितनी सैलरी होती है और वो कितनी ज़्यादा एफर्ट लगा के वो बनता है वो। और अगर उसको एक बॉट रिप्लेस कर ले तो आपको ये भी पता है कि हॉस्पिटल्स जो है वो कितनी ज़्यादा कॉस्ट अपनी सेव कर सकते हैं। लेकिन अभी तक भी आपने कहीं नहीं देखा होगा कि ग्लोबली सारे हॉस्पिटल्स में न्यूरो सर्जन्स को रोबोट्स ने रिप्लेस कर दिया है। तो अगर आप, इफ़ यू आर बीइंग स्मार्ट अबाउट एआई, अगर आप एआई को अपने वर्क फ्लो का पार्ट बना के काम करते हैं तो यू कैन नेवर बी रिप्लेस्ड। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, ठीक है, और उसके अलावा जो मुझसे काम करवाने वाला डिपार्टमेंट है या जो मुझसे काम करवाने वाली अथॉरिटी है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो खुद बैठे और जेमिनाई पे जाके या फ्री पिक पे जाके या चैट जीपीटी पे जाके प्रॉम्प्ट्स दे कि भाई मुझे ये पोस्टर डिज़ाइन कर दो, या मुझे ये टेम्पलेट डिज़ाइन कर दो, या मुझे ये बुक कवर डिज़ाइन कर दो, ठीक है। दे आर बॉसेस, राइट, एंड देयर विल ऑलवेज बी बॉसेस, देयर वर ऑलवेज बॉसेस। तो ये चीज़ें जो है ना, हायरार्किकल स्ट्रक्चर जिसकी भी हमें थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, कि जब तक हमारा ये अनटिल अनलेस कि एआई कुछ ऐसा हो कि सीईओ भी एआई हो, ठीक है, एक रोबोट हो जो कि कंपनी का सीईओ, एक रोबोट हो जो कंपनी का को फाउंडर हो, सीटीओ हो, तो शायद हो सकता है कि हाँ फिर हम सभी रिप्लेस हो जाएं। लेकिन जब तक आप एआई को अपने वर्क फ्लो का काम बना के, वर्क फ्लो का पार्ट बना के काम कर रहे हैं, तो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। जैसे अगेन, जैसे कि मैंने अभी बात की, कैनवा में बहुत सी जगह पे आप लोग देखेंगे आपके एआई इमेज एडिटिंग और एआई री राइटिंग। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को लेके चलेंगे ना, क्योंकि रिप्लेस करना तो उस सूरत में है ना कि आपको एक कंपनी टर्मिनेट कर देती है और फिर वो काम खुद बैठ के वो जो है वो उससे करते हैं, क्या कहते हैं, एआई के थ्रू, जैसे जेमिनी के थ्रू करते हैं, लेट्स सपोज। लेकिन डिज़ाइन करने वाले को ये थोड़ी पता है कि व्हाट इज़ अ गुड डिज़ाइन और अ बैड डिज़ाइन। वो तो डिज़ाइनर को पता है, ठीक है। तो इसकी समझने का इसको इजी तरीका ये है कि डिज़ाइन को है ना फंक्शनल होना चाहिए, खूबसूरत होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, तो वो एक सर्टेन पॉइंट तक काम करेगा। उसके बाद लाइक जो उसकी वो होती है ना, इंटरैक्टिविटी या एंगेजमेंट, अगर हम सोशल मीडिया की ज़बान में बोलें, तो उसके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स, इट एक्सप्लेन्स अ लॉट कि वो फिर कहाँ लेके जाता है ब्रांड को। तो आई एम होपिंग कि ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। पहले मैं भी बड़ा डरता था, मैं भी आप लोगों की तरह, क्योंकि मैंने तो इसमें बैचलर्स किया है। आई यूज्ड टू थिंक कि यार मतलब क्या मेरी डिग्री ज़ाया हो जाएगी या क्या चीज़ होगी, बट विद टाइम मुझे ये चीज़ समझ आ गई है कि इट्स नॉट हैपनिंग एनी टाइम सून। तो जितना जल्दी आप अपने आप को इस चीज़ का पार्ट बना लें उतना उतना बेहतर है। ओके सर, थैंक यू सो मच। रमज़ान में भी यही टाइमिंग होगी? ऑब्वियसली नहीं, और रमज़ान में थोड़ी सी चेंज करेंगे। वो जो स्टूडेंट्स हमें और सर हमें जो टाइम देंगे, वो दोनों तरफ की रजामंदी के साथ वही टाइम डिसाइड होगा। 3 वर्किंग डेज हो सकते हैं, नहीं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे ही होगा, क्योंकि संडे में ये जो है वो दिया है। हमें बस थोड़ा सा टाइम कम है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ। सर, फ्री कैनवा ना दिया कि क्योंकि वो सही से यूज नहीं होता? अगर आपके पास फ्री में जो सर सिखा रहे हैं, अगर वो मतलब उसमें क्या ऐसा इशू होगा कि वो सही यूज ना हो? मुझे समझ में नहीं आई। Is there any difference between slide and transition? Why should we move towards Canva rather than Photoshop? Because it's harder to design customized things on Canva if not relying on pre-existing templates. Sir, समझ नहीं आई मुझे क्वेश्चन। सर वो ये कह रहे हैं कि कोई मतलब लाइक स्लाइड और ट्रांजिशन में कोई फर्क है? व्हाई शुड वी मूव टू, मतलब कैनवा को हम क्यों अडॉप्ट करें और फोटोशॉप को हम क्यों छोड़ें? अगर, क्योंकि आपको पता है कि कैनवा में बिल्कुल स्क्रैच से कोई चीज डिजाइन करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जबकि अगर आप मतलब टेम्पलेट्स पे काम नहीं कर रहे तो। नहीं, आई थिंक आपकी बात सही है किसी हद तक, बट देखें स्क्रैच से कोई चीज़ डिज़ाइन करना, क्योंकि देखें अगर हम फोटोशॉप को लॉन्च करते हैं तो वही शेप के टूल्स और वही पेन टूल और वही टाइपोग्राफी के टूल्स वहाँ मौजूद होते हैं जो कि कैनवा पे मौजूद होते हैं।
जब आपके सामने एक ब्लैंक कैनवस होता है ना, तो फिर टूल्स तो सेम ही होते हैं। जैसे अगर आप कोई पेंटर है तो वो उसके पास वही ईज़र होगा, वही कैनवस होगा और वही आर्ट ब्रशेज़ होंगे। तो अगर आप ये चीज़ कहती हैं कि हाँ, वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है, जैसे फ़ोटोशॉप का इकोसिस्टम है, लोगों को मेरे ख़्याल से आपकी ट्रांज़िशन वाली बात से मुझे ये समझ आ रहा है, अगर आपका क्वेश्चन मैंने गलत लिया तो यू कैन आस्क इट, रीफ्रेज़ इट एंड आस्क अगेन। अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि फ़ोटोशॉप की फ़ाइल्स को जो है वो हम लोग और ज़्यादा एडिट कर सकते हैं या लेटर ऑन या किसी और टूल में ले जा सकते हैं, कुछ इस तरह कर सकते हैं, तो एग्ज़ैक्ट सेम चीज़ अब कैनवा के अंदर भी होती है। अगर आपने नोटिस किया हो तो वी हैव, बल्कि रिवर्स कंपैटिबिलिटी भी होती है कैनवा के अंदर, कि हम एक्चुअली कैनवा के अंदर फ़ोटोशॉप की और इलस्ट्रेटर की फाइल्स तक अपलोड कर सकते हैं। पीपीटीज़, प्रेज़ेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ्स अपलोड कर सकते हैं, एसवीजीज़ अपलोड कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं रिवर्स कंपैटिबिलिटी, ठीक है? और उसके अलावा हम कैनवा की डाउनलोडेड फ़ाइल, कैनवा से अगर हम एक एडिटेबल पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, तो हम उसको बहुत आसानी से इलस्ट्रेटर के अंदर एडिट कर सकते हैं। बहुत सॉरी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आप लोगों से, बहुत आसानी से नहीं, लेकिन थोड़ी-सी चीज़ों को, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने के बाद, कुछ उसमें इलस्ट्रेटर में चीज़ों को, सेटिंग्स को एडिट करने के बाद आप लोग कैनवा की चीज़ें इलस्ट्रेटर में एडिट कर सकते हैं, कैनवा की चीज़ें फ़ोटोशॉप में एडिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। और अगर आपकी सवाल में वो जो ट्रांज़िशन और वो वाली बात आपने की, वो अगर, क्योंकि मुझे याद है कि अभी हमारे उसमें एक वो था इसका पार्ट, कि ट्रांज़िशन और जो दूसरी चीज़ें थी, इट इज़ प्राइमरीली अ टूल, ठीक है? तो वो मतलब जब हम लोग कर रहे होंगे, तो जब आई विल लेट यू नो मोर अबाउट दैट, तो आपको होपफुली वो चीज़ समझ आ जाएगी कि ट्रांज़िशंस और वो सब चीज़ें किस तरीके से कैनवा में हो सकती हैं। और बेसिकली कैनवा में जो है ना, बोथ ऑप्शंस होते हैं, स्टैटिक डिज़ाइन एंड मोशन डिज़ाइन। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं। ओके। अस्फिया मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 2 मंथ्स का ये कोर्स है, ठीक है। और जिन्होंने लैब अटेंड किया है उनके लिए जस्ट 2000 रुपीज पर मतलब मंथ ये कोर्स की फी होती है। और अरीबा वाजिद कह रही है सर क्लास थ्योरी बेस्ड होगी या प्रैक्टिस होगी, असाइनमेंट्स? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बताना भूल गया हूँ। आपके जो ड्यूरिंग द कोर्स होगा वो आपकी दो चीजें होंगी। एक अदद आपका जो होगा वो अल्लाह भला करे, कहाँ गया इंस्टाग्राम हमारा, मुझे जस्ट एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी, मेरी स्क्रीन विजिबल होगी आप सबको, राइट? मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमारे क्विजेस होते हैं, सही है, हर कोर्स के हर मंथ क्विजेस होते हैं, और उसके बाद आपका एक फाइनल टेस्ट होता है, ठीक है। क्विजेस में हमारे पास होता यह है कि जो हमारे पास हमने आपको 1 महीने के अंदर सिखाया होता है ना, 4 वीक्स के अंदर, आपसे वही चीज हम प्रैक्टिस के लिए या हम उसका आपसे टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। उससे होता यह है कि आप लोग जब अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स मतलब नंबर्स लाते हैं, तो हम उन्हें अपनी तरफ से गिफ्ट्स या प्रेजेंट्स, मतलब प्रेजेंट भी करते हैं, गिफ्ट्स ना हम अपनी तरफ से देते भी हैं। लाइक जैसे ये स्टूडेंट हैं, इनको हमने अब मुझे इनका एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन हमने इनको जो है वो इंस्टाग्राम पे मेंशन किया हुआ है कि हमने इनको जो है वो परफ्यूम गिफ्ट भिजवाया था, इनको हमने स्मार्ट वॉच गिफ्ट की है, और जो है वो एक और भी है, इनको भी हमने जीरो लाइफस्टाइल की तरफ से जो है वो स्मार्ट वॉच गिफ्ट की थी। तो जो जो परफॉर्म कर रहा होता है ना अच्छा हमारे पास, हम ड्यूरिंग द कोर्स और उनको वो हम गिफ्ट्स वगैरह भिजवाते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे एक और वीडियो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आप लोगों का थोड़ा सा टाइम लूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के लिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आप पे, तो हम आपकी इन्वेस्टमेंट डबल करके आप पे वापस करते हैं अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो। कहाँ गई वो वीडियो, एक सेकंड जस्ट, ये रही, ये देखिएगा जस्ट एक सेकंड। ये स्टूडेंट है, अभी यूआई यूएक्स में एनरोल्ड थी वो, और इन्होंने नंबर 1 पोजीशन सिक्योर की थी अपनी क्विज में। तो हमने इनको अच्छा सा एक ब्रांडेड तोहफा जोड़ेगा, मतलब एक अदद जो है वो क्लदिंग ब्रांड है कराची में, तवक्कल, बहुत बड़ा नाम है। कोई अगर मिलीनियम मॉल गया हो तो एक दफा जाके विजिट कर लीजिएगा। हमने उस ब्रांड का इनको जो है वो एक जोड़ा गिफ्ट किया, वो इनके एड्रेस पे भिजवाया, जिससे इसके हमने कोई चार्जेस नहीं लिए, ना डीसी ना कुछ और, कुछ भी चार्जेस नहीं लिए। ये सारे एक्सपेंसेस जो थे वो ई राइजिंग ट्रेनर्स खुद बेयर कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स को दे रहे होते हैं गिफ्ट्स, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स। सही है जी। हाँ, ये बताना था मैंने आपको, एक चीज दिखाना मैं भूल गया था। ओके, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द हार्ड सर्टिफिकेट? अगर आप हार्ड सर्टिफिकेट पे जाते हैं तो उसकी जो प्राइस होती है वो 2000 रुपीज होती है, उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, वो आपके घर तक आपको मिलता है जाके। व्हाट विल बी द चार्जेस ऑफ द सर्टिफिकेट? मैंने बता दिया सर। हु विल गोइंग टू टीच अस फॉर द होल कोर्स? दैट्स सर अस्साम जी, एग्जैक्टली सर अस्साम आपको पढ़ा रहे होंगे।
से रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। व्हाट आर द चार्जेस ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट? 2000 रुपीज मैंने आपको बता दिए। सर कैनवा डिजाइनिंग का कोर्स के बाद डू वी नीड टू डू ग्राफिक डिजाइनिंग टू इफ वन वांट्स टू बी प्रो इन प्रोफेशनल पोस्टिंग? सर इसका ना आपने जस्ट 30 सेकंड्स में जवाब देना है। उनसा हबीब का सॉरी सर, कैनवा डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद क्या वो उनको जरूरत होगी ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स में भी इनरोल होने की, ताकि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाए? अच्छा देखें, इट्स अगेन अ वैल्यू एडेड थिंग। अगर आपको लगता है कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपका इंटरेस्ट इतना डेवलप हो चुका है, एंड होपफुली वो हो जाएगा इफ़ यू पे अटेंशन एंड इफ़ यू केयर अबाउट योर मनी, तो अ, हम लोग इस कोर्स में हर चीज़ कवर कर रहे होंगे। तो अगर आपका इट विल बी डिपेंडेंट ऑन योर इंटरेस्ट। आपको लगता है कि हाँ यार मेरा इंटरेस्ट थोड़ा और डेवलप हुआ है, देन यू कैन डेफिनेटली टेक अनदर कोर्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी प्राइमरीली, ठीक है। हम हर चीज़ कवर कर रहे होंगे, और अगर आप इसी चीज़ को सही से सीख लेते हैं तो यू विल बी एबल टू अर्न थ्रू दिस कोर्स एज वेल। हाँ, अगर आपने चीज़ों को मज़ीद ऐड करना है, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं यूजिंग कैनवा, और अब आपको लगता है कि हाँ यार कुछ चीज़ें मैं फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर सीख लूँ अगर, और उससे भी कर रहा हूँ, या इस तीनों चीज़ों को मिला के कर रहा हूँ कुछ, तो फिर उस केस में जो है ना, आप बिल्कुल अपनी चीज़ों को थोड़ा और इन्हांस करने के लिए डेफिनेटली यू कैन टेक ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स एज वेल। ओके, रमजान के बाद क्लासेस नहीं हो सकती? नहीं जी, 31 इंशाल्लाह जनवरी से ही क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आपकी। सर इस कोर्स के बाद हम अर्निंग कैसे करेंगे, इस पर गाइडेंस मिलेगी? सर आप सिखाएंगे ये कोर्स में कि किस तरह फिर ये अपने आर्ट वर्क्स को या किस तरह से क्लाइंट गेट कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग सम इनसाइट्स विद यू एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच सर। मुझे मुझे भी कमाना है सर, प्लीज सर। फिर इंशाल्लाह मेरा आबाद जरूर जरूर जी जरूर। सर जी गिफ्ट्स नहीं चाहिए, बस हम लोग को अर्निंग करना। ये कौन सा सवाल है भाई? तवक्कल ब्रांड, अच्छा ये सर हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा कोर्स? क्योंकि अच्छा मैंने बताया था कि जो शॉप 8 PM पे ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ थ्रू आउट द सेशन रहेंगे, उनको हम स्ट्रेट अवे 50% डिस्काउंट देंगे। वैसे जो हमारा कोर्स था वो 4000 रुपीज पर मंथ पे था, यही कोर्स सेम हम आपको अब 2000 रुपीज पर मंथ पे ऑफर कर रहे हैं आफ्टर मतलब डिस्काउंट। सर क्लास कितनी देर की होगी? 1 आवर की होगी। सर इस कोर्स के बाद हम अर्निंग कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, सर ने आपको इसका जवाब दे दिया। फ्रीलांसिंग भी सिखाएंगे? नहीं, इसमें आपकी फ्रीलांसिंग इंक्लूडेड नहीं है। सर इस कोर्स के बाद जवाब दे दिया मैंने। फ्रीलांसिंग भी, यार कितनी दफा एक ही सवाल करोगे भाई? क्लाइंट हंटिंग को तो सर ने बताया आपको कि किस तरह क्लाइंट गेट करेंगे, ये आपको सिखाएंगे। इट इज स्टिल एक्सपेंसिव अलीजा शब्बीर, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। काइंडली किसी को लगता है अगर वो एक्सपेंसिव है तो प्लीज वो हमें भी चैट बॉक्स में बता दे भाई कि हमने कहाँ ओवर प्राइसिंग कर दी इस चीज की, एक्सपीरियंस सर की या इतने अच्छे कोर्स मटेरियल की। जी हम तभी एंड कर रहे हैं। हाउ विल यू नो विच पीपल वर विद यू टिल द एंड ऑफ दिस डेमो सेशन? हम हर एक चीज का आपके दरमियान भी, हमारे पार्टिसिपेंट्स के दरमियान भी मेरी टीम के मेंबर्स मौजूद हैं जो आपका हर 10 मिनट के बाद स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ठीक है। मुझे एक चीज समझाए, मैं मतलब लाइक कि कैसे आपको अपनी टीम का हिस्सा बना। हम लोग आपको ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप्स दे सकते हैं, और वो मैंने आपसे शुरू में प्रॉमिस किया था, तो मैंने जो है वो आपको बताया कि हम वो देंगे। सर बिकॉज इट्स ऑनलाइन नॉट फिजिकल, सो इट्स एक्सपेंसिव फॉर ऑल पीपल आर गोइंग टू अफोर्ड दिस। नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुन सर। बिकॉज इट्स ऑनलाइन नॉट फिजिकल, सो एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। वाई डू यू बिलीव कि अगर कोई चीज ऑनलाइन हो तो वहां कोई ना कोई चीज कंप्रोमाइज हो रही होती है? नहीं, देयर इज नो नीड इस तरह का समझने की कि कोई अगर कोई ऑनलाइन है तो वो चीज जो है वो कंप्रोमाइज हो चुकी है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी। तो हम ना अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करते हैं, ना हम अपनी क्वांटिटी पे कंप्रोमाइज करते हैं, ठीक है। माशाल्लाह, इंफॉर्मेशनल सेशन सर। इट्स 1 मंथ फी शुड बी। आपको अगर कहीं से इस प्राइस रेंज में जहां से भी अलीजा आपको करने को मिल रही कोर्स, मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह पाक करे आप सीखें वहां से। और कोई और क्वेश्चन हो, एक आखिरी में क्वेश्चन ले सकता हूँ, अगर कोई है तो मुझे बता दें। सर सर्टिफिकेशन कोर्सेज, सर्टिफिकेशन की देखें, कोर्स की सर्टिफिकेशन की फी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि पहले वो एंडोर्समेंट्स के लिए जाते हैं ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, ठीक है। बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट्स निकलते हैं, मेरी पर्सनल जेब से नहीं निकलते, ठीक है। अगर हमारी ऑफिस से डायरेक्ट आपके लिए निकले सर्टिफिकेट, तो मैं आपके से जो है वो सिर्फ 1000 रुपीज चार्ज करूंगा, वो भी मुझे बहुत ज्यादा पड़ जाएंगे। लेकिन ये पहले बोर्ड की तरफ जाते हैं, बोर्ड से सर्टिफाई होके फिर आपकी तरफ घर की तरफ निकलते हैं। आपके TCS यूज करते हैं हम लोग कोई और कुरियर सर्विस यूज नहीं करते हैं। So no sir, whole session was really good. Okay, 1000 complete effort in us.
ओके, थैंक यू सारा। क्या फीस सर्टिफिकेट की, ये मैं आप लोगों को दोबारा जो है ना सारे ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, किसी को भी दिल पे गिरा गुजरी हो, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हमें नासर है। सर आप हंस लें पहले, आप हंस लें पहले, आप हंस लें। द सेशन इज गुड ओवरऑल इन सम ऑलरेडी कैन यूज करिए। ओके 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 ओके, चलें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हमें नासर। अल्लाह हाफिज़।